मूलाधार चक्र से सातों चक्र मेरी जागृत हो रहे हैं। कविता जी तुम हिंदी क्यों नहीं बोलती ब्लॉग में? फटाफट मैंने भी कर लिया ना। तो मुझे बताना कि मेरी तेज आवाज कैसी है। आई लव यू, कैसे हो? तो मेरे प्यारे हिंदुस्तान के साथियों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। ईश्वर करे आप जिस भी काम में होंगे उसमें आप ढेर सारी तरक्की करें। साथियों, मेरा नाम है महेश सिंह। म्यूजिकल महेश फैमिली में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करता हूँ विश्व को एक सबसे सुंदर खूबसूरत छोटे गांव कंडोली छोटी से। चलिए तो दोस्तों, आज की एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमारी कहानी शुरू करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे जो है उसके चाचा जी, सोना के चाचा, सोना को साइकिल चलाने सिखा रहे हैं। और यहाँ पे प्रिया भी आई है साइकिल सीखने। पता नहीं कब तक ये साइकिल सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, इनसे पूछते हैं। हेलो, कैसे हो? नमस्ते। नमस्ते। ठीक हो? और कहाँ जा रहे हो काम करने आज? बहुत काम है आज तुम्हारा। नाश्ता वास्ता कर लिया? जाओ फटाफट। मैंने भी कर लिया नाश्ता। अब हम चल रहे हैं जी, हमारी बारी भी है और जल्दी से जाना है। तो साथियों, आज लग गई हमारी फिर से एक बार से जो है लंगूर और बंदर भगाने की बारी। मेरे साथ है मेरा कैमरामैन, मेरा छोटा भाई सचिन पटवाल। और अभी हमें जाना है उन सरहदों के पार में देखने के लिए। और इन सरहदों के पार भी देखना है, बंदर जहां मिलेंगे वहां से उनको तहस नहस करके भगाना है। अन्न वगैरह तो विशेष होता है नहीं, बस थोड़ा बहुत जितना भी होता है हम उसको बचाएंगे। हम बीज के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ बीज के लिए। बाकी चीजें फिर देखी जाएंगी। चलिए चलते हैं। तो चलिए भगवान जी के चरणों में चलते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, हम परेशान क्यों हैं। तो साक्षात भोलेनाथ जी हमारे यहाँ पे बसते हैं, हमारे शिवालय कंडोली छोटी में। तो चलिए उनके गेट पे थोड़ा चलता हूँ और उनसे कहता हूँ कि प्रभु हमें जो है इन सभी परेशानियों से छुटकारा दिलाएं और हमारी सरहद से बंदरों को दूर भगाएं। दोस्तों, आज मैंने सुबह 7-8 रोटी खाई है और बंदर भगाने के लिए एकदम दबंग स्टाइल होनी चाहिए। तो मुझे बताना कि मेरी तेज आवाज कैसी है। और मैं जब आवाज लगा रहा हूँ तो मेरा यहाँ से मूलाधार चक्र से सातों चक्र मेरी जागृत हो रहे हैं। बंदर सब मैं गायब कर दूंगा। तो भाई, ये है मेरे छोटे भाई सचिन पटवाल। और अब इनसे पूछते हैं, आज मेरे साथ पहली बार आए हैं बंदर हकाने। छोटे भाई, आपको कितना तजुर्बा है बंदर हकाने का? कम से कम 20 साल। मेरी आयु 14 वर्ष है, पर मैं 20 साल का तजुर्बा है। प्यारे साथियों, हम प्लेन्स की तरह, भाबर की तरह लग्जूरियस लाइफ स्टाइल अपनी दिखा नहीं सकते हैं। हम दिखा सकते हैं अपनी प्यारी सी गंगा मैया को, जो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश और चारों तरफ से जो है सुंदर से अपना जो प्यारा सा जल बरसाती हुई हमारे गाँव के लिए। भाभी जी आ रही है हमारी। भाभी जी प्रणाम। कैसे हो भाभी जी? सब बढ़िया। कुछ बने जाए आप जो कहाँ जा रहे हो? घास काटने। और ये हमारी दूसरी भाभी जी। भाभी जी प्रणाम। आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा जी, ताई जी भी आ गई। ताई जी प्रणाम। आई लव यू, कैसे हो? ठीक हो? अरे भाई, काम कर करके थक जाते हैं ना। तो गाँव की महिलाएं देखो, बड़े जबरदस्त शानदार और कंधे मजबूत और वादे और इरादे सारे मजबूत रहते हैं भाई। चलिए तो भाई दोस्तों, साथियों, चारों तरफ नजर घुमा लिए हैं और साथ ही साथ अब चलने की तैयारी करते हैं। और थोड़ा सा जाते जाते क्यों ना गंगा मैया का पानी पी लिया जाए। और यहाँ पे हम पानी वानी पीते हैं। उसके बाद बड़े भाई साहब को धूप भी लग रही है तो थोड़ा उन्होंने रुमाल भी रखा है और फिर बढ़ रहे हैं घर की तरफ। और ये है कविता जी। कविता जी, तुम हिंदी क्यों नहीं बोलती ब्लॉग में? हिंदी बोलोगे, ठीक है? ये मेरा हुक्म है। और भैया जी, तुम कब जाओगे गोबर सोरने? भैया जी जा लो फिर जल्दी। अरे जाओ, जल्दी जाओ, तुम पे बदबू आनी चाहिए ढेबरियों की। क्या दिक्कत है? आइए मिलते हैं अपने हम सबर से। और क्या बना रहे हो आज? हम आप मूली वगैरह, आलू वगैरह काट के क्या बनाने वाली हो कविता जी आज? आलू का मूला का रस। हिंदी को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? हिंदी बोलते हैं। अरे कैसी हो तुम भी? हिंदी। कैसी जी, कैसी जी, कैसे निभाओगे तुम
भाई प्यारे दोस्तों, घूमने आए अपने यहाँ की शहर में तो देखा तो एक प्यारा सा सुंदर सा रास्ता बना हुआ है नया नया। हमने सोचा कि ये कहाँ जा रहा है, पता लगा कि हमारे गांव के लोग वहाँ कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे चाचा जी और बहुत सारे चाचा हैं और सभी भाई बंधु सभी लोग यहाँ पे मंदिर का नवनिर्माण कर रहे हैं। और ये हमारे गांव में ही किसी ने जो है काम करने को दिया है। वैसे पहले वहाँ पे थोड़ी सी जगह थी, लेकिन अब उस जगह को और बढ़िया सा शानदार किया जा रहा है। ऐसा है कि अब हम खोल रहे हैं एक छोटा सा बिजनेस। और बिजनेस मैं क्या खोल रहा हूँ जी, मैं तो वैसे भी जो है घर्रे आदमी हूँ। मेरे भाई साहब हैं हर्षु भाई, हमारे छोटे भाई साहब, अब वो बिजनेस खोल रहे हैं और आपको आगे की जानकारी अब हर्षु भाई देंगे। हर्षु भाई, क्या प्लान है फिर आगे? बस प्लान यही है कि जैसे कि हम अभी घर पे है, बेरोजगार है और हमें कम से कम 2.5-3 साल तो हो ही गया घर में, बिल्कुल है ना। तो अब देखो जी, दिहाड़ी तो अब गांव में है नहीं और बना रहे ईंट का मकान, सही बात वाला तो है नहीं। और हमारी पास ये है भी नहीं कि जो मतलब जैसे नेपाली लोग करते हैं पत्थर उठाने का काम, हमने तो ये काम कभी किया नहीं, पर हल्का फुल्का गाँव में कर लेते हैं क्योंकि गाँव में लोग नहीं है। अब दिहाड़ी तो करनी है, पर कुछ ऐसी मजबूरी है गाँव के लोगों की कि जैसे कि गाँव में आदमी तो है नहीं, अब दिहाड़ी के लिए भी आदमी नहीं है। अब दिहाड़ी तो करनी है हमें भी, पर यह है कि उनकी भी मजबूरी है कि भाई अब गांव में ऐसे आदमी है नहीं कि जो पत्थर लाए, अब सब काम तो ईंट का ही रह गया। तो हमारे पास बचा क्या, अब यही है कि भेड़ बकरी लानी पड़ेगी बस, और बढ़िया करके आप भेड़ बकरी चलाएंगे। और वैसे भी एक चीज और भी है कि क्योंकि हमारी स्किल्स ना कम है, जैसे मतलब स्किल्स कम के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार हम लोग पहाड़ों में ना सीमेंट वगैरह का काम कहाँ किया हमने बचपन से लेकर अभी तक कोई काम ही नहीं किया ऐसा। तो और जिसको सीखना होता है वो तो बाहर लोग जाते हैं, ऐसे कोई नहीं है, पर हमें अपने पहाड़ को नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए हमारी जो हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के बिजनेस में खूब जो है आप भी पार्टिसिपेट करें और आप भी अपने गांव में इस टाइप का बिजनेस कर सकते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, हम तो बेरोजगार हैं ही, और हम लगातार अपने जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों को म्यूजिकल मैच फैमिली के ब्लॉग कैसे लगते हैं, हमारी रोज की एक्टिविटी आप लोगों को पसंद आती है कि नहीं आती है। प्लीज लाइक करना है और कमेंट करना है, और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। मैं आपसे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूं और आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा बेहतरी करने की कोशिश करूंगा। साथियों, दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। फिर मिलते हैं किसी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, प्रणाम।